अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अजहरुद्दीन है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर आलिया मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे कि पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी किस तरह की फील्ड है और अगर आप इस फील्ड में आगे आते हैं तो इस फील्ड का क्या स्कोप है। प्लस इनसे कार्डियोलॉजी के हवाले से भी बात करेंगे कि कार्डियोलॉजी इटसेल्फ किस तरह की फील्ड है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आलिया। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर आलिया, सबसे पहले ये बताइएगा कि अब तक का आपका एक्सपीरियंस इस फील्ड में कैसा रहा? अच्छा सर, पीस कार्डियोलॉजी के हवाले से बात कर रहे हैं। पीस कार्डियोलॉजी में ज़्यादा अरसा नहीं हुआ है। एज अ फैकल्टी आई एम हियर फॉर द लास्ट 2.5 years। तो इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। एक्चुअली पीस कार्डियोलॉजी मुझे हमेशा करनी थी। दैट वाज समथिंग आई वाज पैशनेट अबाउट एंड आई वांटेड टू डू। हमारा जर्नी जो है पीस कार्डियोलॉजी का प्रॉब्लम ये है कि डायरेक्ट नहीं है। फर्स्ट यू हैव टू डू एन एफसीपीएस इन पीड्स एंड देन यू गो फॉर सब स्पेशलिटी। ठीक है, तो 4 साल आपने पीड्स में करना है, एफसीपीएस निकालना है, उसके बाद आपने 3 साल पीस कार्डियोलॉजी में करना है। पाकिस्तान में यह है कि पीस कार्डियोलॉजी इज इन द डेवलपिंग फील्ड्स। ठीक है, इसकी अभी सब स्पेशलिटीज भी कम्प्लीटली डेवलप नहीं हुई है। लोग जो है एक एक करके सब स्पेशलिटी करके बाहर से आ रहे हैं। दे आर डेवलपिंग द फील्ड्स। इसमें सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे डॉक्टर मोहसिन की है। उन्होंने पीस किया, पीस कार्डियोलॉजी किया, फिर पीस ईपी करके आए बाहर से। नाउ ही इज द ओनली पाकिस्तान पीडियाट्रिक ईपी स्पेशलिस्ट इन पाकिस्तान। इसी तरह हम सब लोग जो है ऐसा ऐसा करके सब स्पेशलिटीज करके वी आर इन द फेज ऑफ डेवलपिंग पीड्स कार्डियोलॉजी एज अ फुल फ्लेज्ड स्पेशलिटी इन पाकिस्तान। अच्छा डॉक्टर आलिया, अगर आपने कहा कि डेवलपिंग फील्ड है, लेकिन पीड्स कार्डियोलॉजी की बात करूं तो बहुत ज़्यादा केसेस हैं, पीडियाट्रिक केसेस। अगर हम कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा केसेस हैं पाकिस्तान में। तो क्यों अभी तक ये एक डेवलपिंग फील्ड है? ओके, एक तो पीस कार्डियोलॉजी के अगर मैं बात करूं, ये भी बहुत क्या कहते हैं, बहुत पुरानी फील्ड नहीं है। ठीक है, इट्स एन इमर्जिंग फील्ड इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर आप करें तो पिछले 1935 में बीटी शंट, पीडीए लाइगेशन, दीज वर डेवलप्ड इन द लास्ट सेंचुरी, मतलब लास्ट ईयर्स, मतलब 100 साल भी नहीं हुए उनको। ठीक है, एममोर जो इको की टेक्नोलॉजी दैट केम इन 90s, मतलब इसको 30 साल भी नहीं हुए हैं। ठीक है, उसमें मतलब ये सारी चीजें, उसमें पीस कार्डियोलॉजी इज डेवलपिंग एवरी डे। देयर इज समथिंग न्यू एंड देयर इज समथिंग न्यू अबाउट द ड्रग्स एंड बिकॉज बच्चों की और बड़ों की फिजियोलॉजी में डिफरेंस है। ठीक है, उनकी प्रॉब्लम्स में भी डिफरेंस है। लोग ये बात नहीं समझते हैं। ठीक है, और उनके जो स्पेशलिस्ट है वो भी डिफरेंट है और वो ये बात समझते हैं। और एज वाइज किस तरह बच्चा बिहेव करेगा, दे नो दैट एज वेल। सो इट्स अ वेरी डिफरेंट फील्ड जिसको मैं समझा भी नहीं सकती। एक प्रॉब्लम हमारे यहाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं शेयर कर रही हूँ, प्रॉब्लम ये आ रही है कि जैसे अडल्ट की कार्डियोलॉजी, अडल्ट के ईकोज होते हैं, तो दे मतलब दे बेसिकली वो फंक्शंस और इन सब पे ज़्यादा फोकस करते हैं। वी डील इन स्ट्रक्चर्स। हम पूरा हार्ट को स्ट्रक्चर, उसकी एनाटमी, उसकी फिजियोलॉजी सब में डील करते हैं। सो हमारा जो होता है देखने का अंदाज वो बहुत डिफरेंट होता है। आई गेट सो मेनी पेशेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान जो या फिर फ्रेंड्स और पेरेंटेशंस भेजते हैं। दे हैव एन इको डन बाय एन अडल्ट कार्डियोलॉजिस्ट। उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, जिस तरह मैं एग्जाम्पल देती हूँ, 2 weeks बैक वो आए पेशेंट्स मेरे पास। दे मतलब एक VSD लिखा हुआ था। VSD इज नथिंग, इट्स जस्ट अ स्टंट। जब मैंने उसकी सैचुरेशन चेक की, चीज़ें चेक की, तो मुझे सैचुरेशन में कोई गड़बड़ लगी। तो आई वाज लाइक टॉप होगा ज़्यादा था और क्या होगा। मैंने गॉट एन इको डन, इट वाज अ होल डिफरेंट, इट वाज अ सिंगल वेंट्रिकल फिजियोलॉजी। पूरा एक साइड का वेंट्रिकल ही नहीं बना हुआ। अब आपके पास एक पेशेंट एक VSD लेकर आ रहा है, अब आप उसको ट्रैकिस्पेड कीजिए, हाइपोप्लास्टिक आरबी, ये पूरी जब काउंसलिंग करने लगते हैं कि इसका एक साइड ही नहीं बना हुआ, ये भी नहीं है, तो उसको द मदर फेंटेड। ठीक है, उनके लिए तो शॉक था कि उसके फिर ऑप्शंस क्या हैं, उसके सारे सिंगल वेंट्रिकल का ऑप्शंस है, इवेंचुअली ट्रांसप्लांट है, व्हिच अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव इन पाकिस्तान एट द मोमेंट। तो ये जो होता है ना, तो पेशेंट्स की अवेयरनेस और पेशेंट्स का नॉलेज का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो हम फेस कर रहे हैं। ठीक है, और बीइंग इन पाकिस्तान आपको पता है, वैसे ही जैसे हमारे आजकल माशरी हालात चल रहे हैं, डॉलर्स की फ्लक्चुएशन हो रही है, तो लोगों के पास पैसे भी नहीं होते, वहाँ से भी कराते रहते हैं, फिर हमारे पास भी आते हैं, बिकॉज वी आर डीलिंग विद इट, वी आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग देम द ट्रीटमेंट। सो वी नीड टू सी कि है क्या मसला। सो उसके लिए हमें इको करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो दीज आर सम थिंग्स आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट। डॉक्टर आलिया, पीड्स के बारे में परसेप्शन है कि पीड्स में ऑल ओवर पाकिस्तान जो है पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा है, बहुत। तो
आपने कहा कि पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जो कि डेवलपिंग फील्ड है, तो आपने इसमें सब स्पेशलिटी करके अपने पेशेंट लोड को लिमिटेड नहीं कर दिया? अच्छा हाँ, दिस इज़ अ गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोगों का एक मजाक होता है कि आपने किसी हॉस्पिटल में देखना है तो उसमें 2 डिपार्टमेंट्स ना खुले होते हैं रात को, एक गायनी, दूसरा पीड्स। बाकी पेशेंट्स हो ना हो, यहाँ तो पेशेंट्स आपको मिलेंगे। पीड्स में बाकी बहुत पेशेंट्स हैं। अच्छा, पीड्स एक तो ये कि डेवलपिंग है, दूसरा पाकिस्तान में भी डेवलपिंग है। पहले सिर्फ जो पाकिस्तान में स्टार्ट किया था डॉक्टर कलीमुद्दीन अजीज, ही वाज बेसिकली अपॉइंटेड फ्रॉम अब्रॉड टू डेवलप द पीड्स कार्डियो स्पेशलिटी। तो एक से फिर और लोग बढ़ते गए, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 50 का नंबर तो है हमारा, लेकिन वी आर स्टिल इन द पोजिशन ऑफ डेवलपिंग द सब स्पेशलिटी इन पीड्स कार्डियोलॉजी, बिकॉज एज यू कैन सी इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी। पहले पीड्स करो, फिर पीड्स कार्डियोलॉजी करो, जो कि इटसेल्फ इज द लॉन्गेस्ट पीड सब स्पेशलिटी, और उसके बाद आप करो जाके बाहर से करके आओ कोई और सब स्पेशलिटी। ठीक है, तो इट्स अ वेरी लॉन्ग एंड वेरी डिवोटिंग, जो डिवोटेड होगा वही करेगा, बाकी सबके लिए प्रॉब्लम होती है। फिर ये पेशेंट्स का नंबर आपका बहुत कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि पीड्स में अगर आप जिस तरह पीड्स कार्डियोलॉजी 1 in 100, ठीक है, अगर 100 बच्चे हैं उनमें से एक को तो दिल का मतलब कंजेनिटल हार्ट प्रॉब्लम होगा पैदाइशी तौर पे। अब आप देख लें कि आपके नंबर कितने कम हो गए। लेकिन ये है कि हमारे जो हम डेवलप कर रहे हैं, अब ये है कि जब आप डायग्नोज करेंगे, और हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इंटर मैरिजेस हैं, पॉवर्टी है, मतलब साथ में जो है नॉलेज नहीं है, और वो जहाँ जहाँ से होकर आ रहे हैं वहाँ ऑलरेडी जो है उनकी फैमिली हिस्ट्री में भी होगा। तो अच्छा खासा मतलब पॉपुलेशन है हमारा पीड्स कार्डियोलॉजी का, ठीक है, कंजेनिटल का। और उसमें मज़े की बात है, वी आर ऑल्सो फ्री, फिर भी हम उस लोड को नहीं कर पा रहे। एंड आई बीइंग ऑन ICVD, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, बिकॉज वी डोंट हैव एनी 1 यूनिट, वी हैव एटलीस्ट 5 यूनिट्स थ्रूआउट सिंध, और अभी हम बलूचिस्तान में भी एक डेवलप करने जा रहे हैं। सो व्हेन यू आर हैविंग 5 यूनिट्स, वहाँ से डायग्नोज हो रहे हैं, जो ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, इंटरवेंशंस और चीज़ें वो वहाँ करते हैं। इवन हमारे सर्जन, पीड्स कार्डिक थोरेसिक सर्जन, वो भी जाके सक्खर में और टंडा मोहम्मद खान में कर रहे हैं। उसके बावजूद हमारा लोड नहीं खत्म हो रहा। Every day a child is born with a congenital heart disease and we are dealing with it. Although it's limited, but at the same time it's very rewarding and it's very challenging. पीड्स के मुकाबले में अगर आप मुझसे पूछते हैं, so it's a blend of surgery and medicine. ठीक है, I not only मतलब और यही चीज़ मुझे इसके बारे में बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, नॉट ओनली हम ईको मतलब एक तो आप बच्चा चलकर आता है, ठीक है, आप वहीं से डायग्नोज करना शुरू कर देते हैं, जिस अंदाज में वो चल रहा है कि क्या होगा, वेल होगा नहीं वेल होगा। उसके बाद ECG होता है, इको होता है। जब इको पे आते हैं ना आप डायग्नोस्टिक पे, तो आपकी अच्छी खासी डायग्नोसिस बन चुकी होती है। इको के अलावा हम लोग क्या करते हैं, इसके अलावा हम लोग फीटल इको भी करते हैं। ठीक है, वही जो मदर्स जो है, जो डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, या सॉरी CTG का नो नॉट CTG इज समथिंग डिफरेंट। वी आर डूइंग फीटल इको। ठीक है, बच्चे का इको, मतलब द चाइल्ड इज इन द मदर्स वोम, और उसी में हम फीटल इको मतलब इको कर रहे हैं उसका। ठीक है, दैट इज अ गुड, वी आर डूइंग इट फ्री ऑफ कॉस्ट एंड एट अ वेरी मिनिमल, कह सकते हो। इन प्राइवेट भी हमारी मुश्किल से 6,000 के होते हैं, जो कि बाहर मोर देन अच्छे खासे हैं। ठीक है, इसमें ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें जिसमें मदर्स होती हैं, उनकी कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ की हिस्ट्री होती है, या उनका कोई बच्चा पहले से होता है, या वो डायबिटिक होती हैं, या हाइपरटेंसिव होती है, या सर्टेन कंडीशंस, या उनकी एज ज़्यादा होती है, देन यू हैव टू डू अ फीटल इको। उसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें बिफोर बर्थ डायग्नोज कर लेते हैं। वी काउंसिल देम, अगर उनका जिस तरह कहते हैं ना कि सिंगल वेंट्रिकल पूरी है, कि एक पूरा दिल का खाने बने हुए नहीं है, तो हम उनको जल्दी की काउंसलिंग करते हैं, और बच्चों को फ़ौरन मतलब डायग्नोज हमने कर लिया, अब मैनेजमेंट हम लोग उस पर आ जाते हैं। दैट इज़ अ गुड थिंग। इसके अलावा हम लोग जो है टी कर रहे हैं, एक तो ट्रांस थोरेसिक है और ट्रांस ईसोफीजियल है, जिसमें हम लोग बाकायदा कैमरा डाल के डायरेक्ट भी देख रहे हैं, और उसके बेसिस पे हम इंटरवेंशंस भी कर रहे हैं, कार्डियक कैथ भी करते हैं, इंटरवेंशंस भी करते हैं। इंटरवेंशंस में हमारी डिवाइसेस आ जाती हैं, जिसमें ASD डिवाइस है, VSD डिवाइस है, PDA डिवाइसेस है। इसके अलावा जो है बैलून डायलिटेशन है, PS को मतलब कोई भी वाल्व अगर तंग है पैदाइशी तौर पे, तो उसको हम लोग डायलेट कर लेते हैं। सो एक तो पेशेंट को टाइम भी मिल जाता है, ऊपर से रिलीफ मिलता है। सो दैट इज समथिंग वेरी डिफरेंट एंड हैपनिंग। सो उसमें बड़ा मज़ा आता है। लाइक सुबह से हमने 2-3 कैथ भी की हैं, 2 डिवाइसेस भी लगाए हैं। अब वो PDA जो है उनके लिए प्रॉब्लम था, पेशेंट्स ग्रो नहीं कर रहा, अब उसको डिवाइस लगा के आपने बंद कर दिया विदाउट सर्जरी।
दैट इज समथिंग दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन आपने पीडीए की बात की, तो पीडीए का जितना हमने बुकिश देखी है थ्योरी, तो उसमें तो इंटरवेंशन के बावजूद भी क्या प्रोग्नोसिस है? यस, वेरी गुड। पीडीए अगर आप बंद करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द पीडीए, सिंपल सी बात है। जिस तरह सुबह के 2 बच्चे देखे थे, एक के प्रेशर्स थोड़े से बढ़े हुए थे, ठीक है, तो उसको हमने बंद किया, तो उसी वक्त हमने प्रेशर्स चेक किए, दे वर ऑलमोस्ट डिक्रीज इन प्रेशर्स। तो उसका जो दिल पे जो प्रॉब्लम हो रहा था, जो फेफड़ों में उसका प्रेशर्स बढ़ रहे थे, उस पर कमी आई है। तो डेफिनेटली उसको जो हम फॉलो पे रखेंगे, उसको मैनेज करेंगे, 6 मंथ्स में उसकी पूरी एपिथेलाइज भी हो जाएगी। तो दिस इज अ ट्रीटमेंट फॉर सच किड्स एंड दिस इज जस्ट हम एंजियोग्राफी करके 2 लाइनें डाल के हम बंद कर सकते हैं। सो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, और इससे आपको खुशी भी होती है कि यू आर गिविंग देम अ ट्रीटमेंट विदाउट गोइंग थ्रू अ होल सर्जिकल इशू। इसके अलावा हमारे पास सर्जरीज, हमारा बहुत अच्छा वेल डेवलप्ड सर्जिकल डिपार्टमेंट है पीट्स कार्डियोथोरेसिक सर्जरी का, और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सर्जन्स हमारे पास हैं, 4 एट द मोमेंट, एंड पीपल आर प्लानिंग ऑन टेकिंग दिस सब स्पेशलिटी। जिस तरह आपने एक सवाल मुझसे किया था कि सब स्पेशलिटी के तौर पे हाउ इज पीट्स कार्डियोलॉजी एंड पीट्स थोरेसिक सर्जरी। कार्डियोलॉजी, जिस तरह मैंने आपको बताया, इट्स इन द डेवलपिंग फील्ड्स। अभी तो सब स्पेशलिटी डेवलप होने के लिए टाइम लगेगा। जिस तरह अडल्ट में आपने मुझे बताया था, डॉक्टर जाहिर जमाल से मिले, उन्होंने ईपी डेवलप की यहाँ पर, इसी तरह। लेकिन अभी तो पाकिस्तान में बहुत टाइम लगेगा पीट्स कार्डियोलॉजी की फुल फ्लेज विद सब स्पेशलिटी डेवलप होने। इसी तरह हमारी सर्जरी, देयर आर वेरी फ्यू कार्डियक थोरेसिक सर्जन्स। अडल्ट के तो आपको मिल जाएंगे जो बाईपास अब करेंगे, लेकिन फॉर कंजेनाइटल दे आर वेरी फ्यू। इवन ओवरऑल थोरेसिक सर्जन्स ही बहुत कम है। फिर भी हमारे पास जैसा अडल्ट का अच्छा खासा लोड है, अच्छे खासे सर्जन्स हैं। पीट्स कार्डियोथोरेसिक सर्जन्स बहुत कम आते हैं, क्योंकि इट्स अ वेरी डिफरेंट सब स्पेशलिटी ना। बिल्कुल आपको मतलब आपकी हीमोडायनेमिक्स अलग है, चीज़ें डिफरेंट हैं, तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा फिर एनेस्थीसिया अकॉर्डिंग टू कार्डियक एनेस्थीसिया अकॉर्डिंग टू पीट्स, बिकॉज बच्चा जो है ना इतना छोटा सा न्यूनेट से लेकर एक बड़ा अडल्ट तक, दैट्स अ होल स्पेक्ट्रम, और उसकी डेवलपमेंट के साथ उसकी हीमोडायनामिक्स, उसकी फिजियोलॉजी सब चेंज हो जाती है। और प्यूबर्टी के बाद तो वैसे भी नॉर्मल अडल्ट वाली फिजियोलॉजी होती है, लेकिन जो कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा, एक और जो है हमारे मिस गिविंग है कि हमसे बच्चों में डील करते हैं। एक्चुअली वी आर डीलिंग विद कंजेनाइटल, जो बाय बर्थ प्रेजेंट है उसमें हम डील करते हैं। कोई भी एज हो। ASDs नॉर्मली 40 के बाद होते हैं, डायग्नोस होते हैं। वो हमारे पास आते हैं, हम उनका ASD बंद करते हैं। पहले हमें हीमोडायनेमिक्स देखना पड़ता है, क्योंकि जब इतनी एज हो गई है तो बंद भी हो सकता है या नहीं हो सकता है। देयर सो मेनी फैक्टर्स, तो उसके लिहाज से हम बंद करते हैं उसको। इसी तरह अगर वो नहीं हो सकता, हम सर्जन के पास भेज सकते हैं। सो दैट इज मतलब जो कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स है ना, वाइदर इट्स स्ट्रक्चरल या EP का प्रॉब्लम है, इसमें डॉक्टर मोहसिन हमारे एक हैं, या फिर डिसफंक्शन। जिस तरह अभी आपने देखा था, एक मदर आके मुझसे बात कर रही थी, उसका बच्चे का दिल पैदाइशी तौर पे कमजोर है। These are all we are dealing and this come under the umbrella of congenital heart disease. इसी तरह अगर अडल्ट, आपने मुझसे पूछा था कि अडल्ट कार्डियोलॉजी वाले ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट दे हैव टू डू एडिशनल फेलोशिप इन कंजेनाइटल। 2 years फेलोशिप बाहर ऑफर होती है कार्डियोलॉजी करने के बाद। कंजेनाइटल स्ट्रक्चरल में उनको 2 साल की फेलोशिप करनी पड़ेगी, देन दे विल अंडरस्टैंड हाउ टू डील विद सच पेशेंट्स। तो इट्स अ वेरी डेवलपिंग हैपनिंग, एक्चुअली आई एम इन लव विद दिस फील्ड। सो मुझे तो हमेशा खुशी होती है, न्यू हम चीज़ें डायग्नोस रोजाना कर रहे होते हैं, न्यू प्रॉब्लम्स हम देख रहे होते हैं। पाकिस्तान, बीइंग इन पाकिस्तान, यहाँ तो वो वाली चीज़ें हमें नजर आती है जो बुक्स में भी नहीं होती, ठीक है। इतने कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो उनको फिर क्या हम देंगे, फिर उनकी केस रिपोर्ट करें, फिर उनको क्या ऑप्शंस देंगे, और हम रिसोर्स लिमिटेड भी हैं। प्रॉब्लम ये है हमारे पास, जिस तरह मैंने आपको कहा सर्जरी में फिर एनेस्थीसिया, पीट्स एनेस्थीसिया इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट, दैट इज इम्पॉर्टेंट। फिर आपका परफ्यूशनिस्ट जो बाईपास पे आपके पास होगा, उसको पीट्स के लिहाज से करना आना चाहिए। मतलब इट्स अ होल डिफरेंट सब स्पेशलिटी, ठीक है, पूरी दुनिया ही अलग है। तो वो जो है ना समझाया नहीं जा सकता, वो आपको गुजरना पड़ता है। डॉक्टर आलिया, अगर हम बात करें पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी तक पहुंचने के लिए कौन कौन से एग्जाम्स देने होते हैं और एक्चुअल पाथवे है क्या? क्योंकि अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो मल्टीपल पाथवेज हमारे पास हैं। FCPS है, MCPS है, डिप्लोमा है, MD MS है। पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट बनने के लिए हाउस जॉब के बाद अगर मैं कहूँ मुझे पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट बनना है,
तो कितने इयर्स का टाइम लगता है और एक्चुअल पाथवे है क्या, आइडियल पाथवे कौन सा? ओके, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। अच्छा, पीड्स कार्डियोलॉजी का कोई स्ट्रेट पाथवे नहीं है, ठीक है। फर्स्ट यू हैव टू गो थ्रू पीड्स मेडिसिन, उसमें आपने FCPS पार्ट 1 निकालना है, FCPS पार्ट 1 इन मेडिसिन करना है, फिर 4 साल पीड्स मेडिसिन में स्पेशलाइज करना है, उसमें पीड्स का IMM देना है और फिर FCPS पार्ट 2 देना है। When you have completed the peds part, जो 4 साल और विद एग्जाम FCPS पीडियाट्रिशियन आप हो गए, now you are eligible to apply for peds cardiology residency, ठीक है। कराची में भी है, लाहौर में भी है, पेशावर में भी है, दे आर मल्टीपल सुपरवाइजर्स। हर जगह ये अवेलेबल नहीं है, सबसे बड़ी बात ये, सबसे पहली बात ये, दे आर फ्यू इंस्टीट्यूट हु आर प्रोवाइडिंग एंड वेरी फ्यू इंस्टीट्यूट जो जिनमें पीड्स कार्डियो के सुपरवाइजर्स भी हैं, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, क्योंकि हर जगह आप कर नहीं सकते, तो आपने फिर उन्हीं के लिहाज से और वहाँ जाके अप्लाई करना पड़ता है। अब जिस तरह मैं कराची में हूँ, कराची में जिस तरह हमारा प्रोसेस है, हमारा जो है NICVD एवरी 6 मंथली इंडक्ट करता है, ठीक है। जो FCPS पीड्स में करने के बाद इंटरेस्टेड है पीड्स कार्डियोलॉजी में, क्योंकि इसमें भी 3 साल की सब स्पेशलिटी है पूरी। और आई माइट ऐड कि पीड्स कार्डियोलॉजी की पीड्स की सब स्पेशलिटीज जो होती हैं, इन्फेक्शंस है, नेफ्रोलॉजी है, ID है, उनमें सबसे लॉन्गेस्ट यही है, ठीक है। मतलब जिसने आना है फिर वो सोच समझ के आना है कि फिर इसने यही करना है, ठीक है। फिर आप इंडक्ट होते हैं, जिस तरह हमारा जो है 6 मंथली इंडक्शन प्रोग्राम होता है, इसी तरह आई थिंक फेडरल में भी होता है और लाहौर की साइड, पंजाब की साइड पे भी होता है। उनका आई थिंक CIP है, सेंट्रल इंडक्शन प्रोग्राम, उसके थ्रू वो लोग मार्क्स होते हैं कैलकुलेट, उसके थ्रू करते हैं। आने के बाद आपने 3 साल की फेलोशिप करनी है। 3 साल की फेलोशिप में आपने वार्ड सीखना है, इमरजेंसी सीखनी है, इको करना सीखना है, फीटल इको भी कुछ जगहों पे होता है, हर जगह अवेलेबल नहीं है, वो आप सीखते हैं। कार्डियक कैथ करते हैं, ठीक है। उसमें फिर आप इंटरवेंशंस विद 1-1 साल के, जिस तरह आप सीनियर होते आते हैं, आप इंटरवेंशंस पे आ जाते हैं। इसके अलावा आप सर्जिकल ICU भी करते हैं, जिसमें आप वही पेशेंट्स जो सर्जरी पे जा रहे होते हैं उनकी जाके OT में टी भी कर रहे होते हैं, सर्जन्स को गाइड भी कर रहे होते हैं, उनके इकोज भी कर रहे हैं, उनकी मैनेजमेंट भी कर रहे होते हैं। इसके अलावा आप इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी है, अडल्ट कार्डियोलॉजी, इसमें भी हम सब रोटेट होते हैं। और ये पूरा जो है ना 3 साल का अरसा होता है, जिसमें आप रोटेशंस के अलावा यू हैव टू डू आर्टिकल, ठीक है। तो 1 आर्टिकल इज इनफ, और वो भी कोई CPSP अप्रूव्ड जर्नल में हो, ठीक है। तो हम लोगों ने तो खैर इंटरनेशनल जर्नल्स ट्राई किए थे, तो हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हो गया था, तो दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। तो आपको फिर रिसर्च की तरफ से में भी थोड़ा सा आइडिया होने लगता है इसमें जो है। और डेफिनेटली इसमें ये अच्छी खासी एक्सटेंसिव है, कहने को इतना सा दिल है, लेकिन दिल में भी इतना कुछ है कि बस। इसके अलावा हम CT एंजियोज, कार्डियक MRs, इसमें भी हर जगह कार्डियक MR इज नॉट अवेलेबल। अभी हमारे यहाँ अभी शुरू होने वाला है, आ गई है कार्डियक MR की मशीन, तो हम ये भी इसमें भी रोटेट करते हैं और इसको भी सीखते हैं। सो पीड्स कार्डियोलॉजी इज अ वेरी बिग फील्ड। अच्छा डॉक्टर आलिया, NICVD में काम करना अगर हम बात करें बाकी सेटअप से किस तरह से डिफरेंट है? NICVD, अच्छा मैंने डिफरेंट सेटअप्स में काम नहीं किया है, खास तौर पे पीड्स कार्डियोलॉजी में। मैंने पहली फेलोशिप अपनी पीड्स में की थी फ्रॉम अब्बासी शहीद, देन आई वेंट इनटू CLF चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन, उसमें मैंने इमरजेंसी किया था, एग्जाम निकाल के मैं फौरन यहीं आ गई थी। इसमें वन ऑफ द रीजंस, एक तो मेरी सुपरवाइजर है प्रोफेसर नजमा पटेल, शी इज़ अ वेरी डेडिकेटेड पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट, उनका बहुत बड़ा नाम है, शी वाज वन ऑफ द रीजन। और फिर उन्होंने उस वक्त मुझे ऑफर भी किया था कि फिर उसके बाद सब स्पेशलिटी में आप जा सकते हो। और दूसरी बात ये, इसके अलावा इस मतलब कि उनका नाम है ये सारी, उसके अलावा यहाँ नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। जो आपको प्राइवेट में मुश्किल से मिलते होंगे उसका 10 टाइम्स ज़्यादा आपको पेशेंट्स यहाँ मिलते हैं। ऑल्दो नॉर्मल मतलब रेगुलर पेशेंट्स ज़्यादा हैं, लाइक VSDs हैं, शंट्स हैं, चीज़ें हैं, लेकिन सिंगल वेंट्रिकल फिजियोलॉजी चीज़ें वो भी हमारे पास ज़्यादा हैं, ठीक है। जिस तरह एक छोटी सी एग्जांपल दो, प्राइवेट में अगर जाएंगे तो अगर पूरे महीने में जितने केसेस होंगे ना, वो हमारे 1 दिन में सर्जरी होती है, इतना ह्यूज डिफरेंस है। इसी तरह इंटरवेंशंस का है, प्राइवेट में मुश्किल से आपके जितने हमारे 3 दिन में इतनी इंटरवेंशंस हो जाती हैं जो पूरे महीने में नहीं होती लोगों के पास, बिकॉज डेफिनेटली पॉवर्टी और इन चीज़ों का भी लोड है।
तो एन इकोस का भी हमारा मोर देन 100 का बर्डन है पर डे, जो दैट इज एक्सक्लूडिंग अवर प्राइवेट ओपीडीज। जो जनरल का हमारा बर्डन ही इतना है। तो आपको हैंड्स ऑन बहुत मिलता है, सीखने के लिए बहुत मिलता है। वैसे पेशेंट्स नज़र आते हैं जो आपको ज़िंदगी में शायद कभी भी ना नजर आए। सो दैट इज़ समथिंग कि NICVD की वजह से ना ये आपका बड़ा फ़ायदा होता है। अच्छा, अगर हम इस लेवल में बात करें, कोई डॉक्टर है अपनी OPD स्टार्ट करना चाह रहा है, अपना पर्सनल सेटअप, प्राइवेट सेटअप स्टार्ट करना चाह रहा है, क्या पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी में पाकिस्तान में सेटअप करना आसान है? नो इट्स नॉट, बिकॉज इसके लिए आपको टर्शियरी केयर चाहिए होता है। कैथ लैब इज अ मस्ट। अगर आप कैथ लैब इज अ मस्ट, कैथ लैब के लिए जब जिस सेटअप में कैथ लैब नहीं होगी उसमें आप नहीं कर सकेंगे, बिकॉज आपने सिर्फ इको करके डायग्नोस नहीं करना, आपने उसकी इंटरवेंशन भी करनी है, उसकी सर्जरी भी करनी है, उसको मतलब ऑप्शंस भी तो देने हैं ना। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैथ लैब। सेकेंड, आपको बैकअप में जब आप उसको कर भी रहे हैं, डिवाइसेस लगा रहे हैं, यू नीड अ सर्जन, यू नीड एन एनेस्थीसिया ऑन द बैकअप। सो ये भी आपकी टीम का हिस्सा है। पीड्स कार्डियोलॉजी ना, पीडियाट्रिशियन एक अकेले बैठ सकता है, पेशेंट देख सकता है। पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट अकेले नहीं देख सकता, ही हैज अ टीम, वी हैव अ टीम। हमारा एनेस्थीसिया पूरा डिपार्टमेंट है, सर्जरी का डिपार्टमेंट है बैकअप में। इवन वी आर पुटिंग अ डिवाइस, खुदा ना खासा कोई प्रॉब्लम हुई तो सर्जन इज इन द बैकअप, ठीक है, टू हेल्प अस। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो ये आप एक सिंपल सेटअप में नहीं कर सकते, यू नीड अ टर्शियरी केयर फॉर दिस। अच्छा, पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जन अलग होता है या वो कार्डियक सर्जन जो है वही टिपिकल होता है? वेरी गुड, ये भी अच्छा सवाल है, उसका भी बड़े मजे का पाथ है। अडल्ट कार्डियोलॉजी में आपने FCPS करना होता है, एडल्ट कार्डियक सर्जरी में आपने FCPS करना होता है। उसके बाद यू पीड्स कार्डियक सर्जरी का एक अलग से कोई FCPS नहीं है, इट्स बेसिकली एक्सपीरियंस बेस्ड। उसके बाद आप कोई भी पीड्स कार्डियक सर्जरी का सेटअप ज्वाइन कर लें, जिस तरह हमारे यहाँ बहुत से लोगों ने किया है, और आप विद टाइम आप प्रमोट होते जाएंगे और आप सीखते चले जाएंगे। जिस तरह मैंने आपको बताया, बाहर प्राइवेट में अगर महीने में 5 या 10 सर्जरीज हो रही हैं, हमारी महीने में 100 होती हैं। सो यू कैन सी हाउ ह्यूज अ नंबर इज। तो आपको जितना सीखने का मौका यहाँ मिलेगा, बाहर तो नहीं मिल सकता। डॉक्टर आलिया, एज अ कार्डियोलॉजिस्ट हम बात करें फीमेल डॉक्टर्स के लिए, आपने तो सब स्पेशलिटी की हुई है, लेकिन आप एज अ जनरल बताइएगा कार्डियोलॉजी फीमेल डॉक्टर्स के लिए कैसी फील्ड है? क्योंकि वर्किंग आवर्स डिमांडिंग है, इसमें वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा हैं, प्लस फैमिली लाइफ भी मैनेज करनी होती है। तो मुझे ये बताइएगा कि कार्डियोलॉजी फीमेल डॉक्टर्स के लिए मतलब कहाँ स्टैंड करिए? अब कार्डियोलॉजी और ओवरऑल जो है मेल डोमिनेंट फील्ड होती है। ठीक है, आपने देखा होगा, अगर आप NICVD में भी घूम ले के ठीक ठाक मेल्स होंगे, उनमें से 1-2 फीमेल्स आई होगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह विद टाइम ये हुआ है कि अडल्ट इंटरवेंशन में भी फीमेल्स हमारे यहाँ हैं, पीड्स कार्डियोलॉजी में अब फीमेल्स आने लगी हैं। इट्स अ वेरी डिमांडिंग फील्ड, जिस तरह आपने बताया, क्योंकि आपने हर चीज़ करनी है। लेकिन उसमें ये भी ऑप्शन है कि डू नॉट टेक इंटरवेंशन, आप इको में रह जाए, आप सिर्फ नॉन इन्वेजिव में रहें, आप इमेजिंग में रहें, आप इको कर लें, फीटल इको कर लें, तो वो डिमांडिंग भी नहीं है। उसमें आप फ्लोरो और सारी कैट्स भी बच जाते हैं और उसमें फिर इतना बर्डन भी नहीं होता। सो दैट इज समथिंग कि आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। उसके अलावा मुझे लगता है आजकल जो है ना, रिसर्च में बहुत ज़बरदस्त फील्ड है, इट्स वेरी डेवलपिंग। पहले ज़माने में हमारे पास एक्चुअली रिसर्च का इंटरेस्ट भी नहीं था, ऊपर से हाउ टू डू इट, दैट इज़ द बिग प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। ठीक है, लेकिन ये है कि जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा है, तो हमारा रिसर्च डिपार्टमेंट भी हम लोगों ने डेवलप किया। वी आर ट्राइंग टू डू मोर नोवेल रिसर्चेज नाउ, तो दैट इज ऑल्सो अ फील्ड फॉर फीमेल्स। दे शुड, दोज हु आर हैविंग प्रॉब्लम्स विद टाइमिंग एंड इश्यूज एंड चिल्ड्रन, दे शुड गो फॉर रिसर्च एज वेल। इट्स अ वेरी इट इज़ अ वेरी पैसे, मतलब अगर पैसों के लिहाज से देखें तो पैसे भी बहुत अच्छे मिलते हैं, टाइमिंग फ्लेक्सिबल है, और आप पे इतना बोझ नहीं है जिस तरह क्लिनिशियंस वगैरह में होता है। तो पेशेंट का आपका कोई भी वो नहीं है, पेशेंट का डायरेक्ट आपसे रिलेशंस और चीज़ें नहीं है, एक्सेप्ट फॉर जो आप स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी पे के हिसाब से किस तरह की फील्ड है? पहले कार्डियोलॉजी पे के लिहाज से कैसे? क्योंकि ओवरऑल जो जनरल परसेप्शन है कार्डियोलॉजी के बारे में वो यही है कि बहुत ज़्यादा पैसे वाली फील्ड है। देखो, तो पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी में क्या है? देखो, इट डिपेंड्स ऑन द, सिंपल सी बात है। अडल्ट कार्डियोलॉजी जो आप कह रहे हो, अडल्ट पॉपुलेशन कितनी है पाकिस्तान की? 25-26 करोड़, ज़्यादा ही होगी। उसमें से अगर 70% भी आपके पास आएंगे, यू कैन डू द नंबर्स। पीड्स पॉपुलेशन आपकी कितनी है
उसमें 100 से एक बच्चे का होगा, ठीक है। उसमें भी से भी वो भी कहाँ पहुंचेगा, मतलब उसको भी ज़रूरत भी है या नहीं, या खुद बहुत सारे ऐसे विद टाइम खुद भी बंद हो जाते हैं। सो यू कैन डू द नंबर्स के पीड्स में ना, पीड्स कार्डियोलॉजी में इट्स नॉट दैट रिवॉर्डिंग ओके। इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू, ठीक है। पैसों के लिहाज से इट्स नॉट दैट रिवॉर्डिंग। और चूंकि लोग भी अब आते जा रहे हैं, थोड़ा सा पीड्स कार्डियोलॉजी सैचुरेट हो रही है, तो उसकी वजह से उसके मुकाबले में पीड्स में आपके पास अगर मॉनेटरी देखें तो ज़्यादा पैसा है। बट देयर आर सम पीपल जिनके नाम ज़्यादा हैं तो उनको ज़्यादा मिल रहे होते हैं, लेकिन अगर आप पूछेंगे तो नहीं, अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि आपको बहुत पैसा मिलेगा, ये होगा वो होगा, तो ऐसा नहीं है। उसके मुकाबले हम एडल्ट कार्डियोलॉजी में ही चले जाएं, ओके। उसमें ज़्यादा पैसा मतलब है। दोनों में फर्क है इसका? बहुत फर्क है, नंबर्स का फर्क है ना। अगर आप देखें ना, आप कंजेनाइटल में पीड्स का मसला क्या है, एक तो आपके अडल्ट में अच्छा खासा बजट है आपका, बिकॉज आपकी मेन पॉपुलेशन इन्वॉल्व है, ठीक है। और वही आपकी डिपेंडेंट पॉपुलेशन भी नहीं है, वही आपकी केयर गिविंग, मतलब वही सब आपकी इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन है जो कि डिपेंडेंट पॉपुलेशन को टेक केयर कर रही है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि उन पे पैसा लगाना, चीज़ें कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। पीड्स का मसला ये, एक तो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है, लोगों पे कंजेनाइटल, फिर उस पे जो है जो डिपेंडेंट है फिर वो कितना कर सकते हैं। इट्स बेसिकली अबाउट द नंबर्स इन द बजट्स। तो पीड्स कार्डियोलॉजी में मैं नहीं कहूँगी कि इतना है, जो कमा रहे हैं वो ठीक ठाक कमा रहे हैं, लेकिन सब मतलब ये सोच के आएगा कि अभी इट्स इन द डेवलपिंग फेज, इसको टाइम लगेगा। जो डेवलपिंग फील्ड होती है ना, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको पता है क्या होता है, उसमें जॉब सिक्योरिटी भी नहीं होती, क्योंकि जॉब्स अभी डेवलप हुई नहीं है, ठीक है। तो आप बन के तो आ जाते हैं, लेकिन वहाँ जॉब की गारंटी नहीं होती, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर ऐसे इससे लोग कम ऑप्ट करते हैं। डॉक्टर आलिया, अभी तक आपने जो गाइडेंस प्रोवाइड की कार्डियोलॉजी से रिलेटेड, पीडियाट्रिक से रिलेटेड, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी से रिलेटेड, आई होप ये हमारी जो ऑडियंस है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। दो पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी आपने जैसे बताया एक डेवलपिंग फील्ड है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक वो फील्ड है जहाँ पे डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा आने की ज़रूरत है। बिल्कुल, और बल्कि मैं तो सर्जन्स के लिए कहूँगी, समवन इज इंटरेस्टेड इन थोरेसिक सर्जरी, प्लीज़ गो फॉर पीड्स कार्डिक सर्जरी। उसमें सर्जन्स नहीं है इतना, पेशेंट्स बहुत हैं, मतलब सर्जन्स की हमें ज़रूरत है। थोरेसिक सर्जरी तो खुद इतनी ज़्यादा वो मतलब डेवलप नहीं हुई है अभी, क्योंकि मैं डॉक्टर अमरीन हैं JPMC में असिस्टेंट प्रोफेसर, वो कह रही थी पाकिस्तान में टोटल 4 फीमेल थोरेसिक सर्जन्स हैं। वो तो फीमेल है ना, मेल भी हैं वहाँ। आई थिंक डॉक्टर तनवीर हैं, डॉक्टर मिजाक हैं, यस, वो एसोसिएट प्रोफेसर, ठीक है। तो इसी तरह कार्डियोथोरेसिक सर्जरी से डेवलप हुई भी अच्छे खासे हैं, लेकिन पीड्स पे नहीं है इतने। सो दैट इज समथिंग जिसके लिए अगर किसी को शौक है तो वो ऑप्ट करे, बिल्कुल। सो उसमें बहुत जगह है और बहुत मार्जिन है। इसी तरह मैंने आपको बताया कि इसी तरह पीड्स सर्जिकल ICU इंटेंसिविस्ट वो नहीं है पाकिस्तान में इतने, जो सिर्फ सर्जिकल कार्डियोथोरेसिक सर्जन्स, मतलब एक होता है ICU, पीडियाट्रिक ICU, हमारी होती है सर्जिकल ICU, जिसमें सारे आप सर्जरीज करने के बाद उनको ICU में रख के फिर दे मतलब वेंट ऑफ करके दे आर डिस्चार्ज, शिफ्टेड टू द वार्ड एंड इवेंचुअली डिस्चार्ज। तो उसमें भी इंटेंसिविस्ट जो होते हैं, जो इनकी फिजियोलॉजी, सर्जरी, एनाटमी को समझते हैं, उनकी भी कमी है पाकिस्तान में। इफ़ एनीबडी डज दैट, पूरी फील्ड खुली हुई है उन लोगों के लिए। थैंक यू डॉक्टर आलिया, अभी तक आपने जितना हमें गाइड किया। और डॉक्टर आलिया, आपका जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, आई होप उससे भी जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी हमारी ऑडियंस को। मैं लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपके। जी बिल्कुल। इस पे मैं एक और भी चीज़ कहूँगी कि हम लोग डिफरेंट जगह लोगों से मिलते हैं, इवन लोगों को बच्चों के ट्रांसप्लांट के बारे में भी पता है, लेकिन पीड्स कार्डियोलॉजी के बारे में अवेयरनेस बहुत कम है। जब किसी को मैं बताती हूँ ना मैं ये करती हूँ, तो पहले तो वो मेरी शक्ल देखते हैं, फिर वो ये कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, और सर्जरी के बगैर बच्चे का वो होल कैसे बंद होगा। मतलब मेरे रिश्तेदार तक मुझे कहते हैं। तो आई शोड देम अ वीडियो, मैंने अपने चचा को वीडियो दिखाई, ताया को वीडियो दिखाई, मैंने कहा ये तुम क्या कर रही हो, फिर मैंने उनको एक्सप्लेन किया। तो ही वाज सरप्राइज्ड, ऑल्दो ही इज अ पीडियाट्रिशियन एज वेल, ठीक है, लेकिन ही वाज सरप्राइज्ड। तो उन्होंने कहा अच्छा इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है।
तो मुझे लोगों मतलब ये तो मेरे रिश्तेदार इस तरह कह रहे हैं जो बाहर के लोग हैं, उन्होंने सब कुछ मुझे बता दिया। मैंने बोन मैरो ट्रांसप्लांट 20 साल पहले सुना था, ये था वो था, लेकिन जो आप करती हो आज तक मैंने सुना नहीं है। तो ये एक चीज़, मतलब पीपल टेंड टू कंफ्यूज अस विद अडल्ट। तो दैट्स व्हाई आई वुड लाइक टू से कि ये कंजेनाइटल है, इट्स पीड्स एंड एडल्ट बोथ कंजेनाइटल, वी डील विद देम। मतलब पैदाइशी तौर पे कोई भी दिल में मसला है ना, तो उसके लिए हम लोग डील करते हैं। थैंक यू डॉक्टर आलिया। इंशाल्लाह आने वाले वक्त पे भी आपके साथ कोलैबोरेट करेंगे, पीड्स में भी, कार्डियोलॉजी में भी। और आई होप अभी तो काफ़ी कम मैं समझता हूँ सेगमेंट कवर हुआ है, कि आपने जितनी ज़्यादा सब स्पेशलिटीज़ के नाम बता दिए हैं, बहुत सारे लोगों को तो अभी इस वीडियो के थ्रू पता चला होगा। हाँ, और लोगों को जब बताती हूँ ना तो लोगों को और हैरान होते हैं, अच्छा इसमें और भी आगे कुछ पढ़ना हाँ। होता है। सो जो भी आए वो बिल्कुल सोच समझ के है, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग जर्नी। और जब आप डेफिनेटली जब आप पहले होते हैं ना तो इट्स नॉट ईजी, द रोड इज़ नॉट ईजी, ठीक है। तो वो सोच समझ के करें, बट रोड खाली पड़ी हुई, दैट इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। नाइस टॉकिंग टू यू। आई होप कि जो आपका एक था पीस कार्डियोलॉजी के बारे में, वो उसमें काफ़ी इजाफा हुआ होगा, एंड फील्ड के हवाले से भी आपको काफ़ी अच्छी तरह से अंदाज़ा हुआ होगा कि किस तरह की है ये। जी, थैंक यू डॉक्टर आलिया। थैंक यू सर।